आपका स्वागत है हमारे संस्कार क्लासेस के जिस YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 और 6 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, साथ ही साथ चैप्टर 6 का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो आइए फटाफट हम लोग इन चैप्टर्स के VBI ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो 2022 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले हम लोग पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की गई थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है वो खोजी गई थी किसके द्वारा? फैराडे द्वारा, फ्लेमिंग द्वारा, लेंज द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, VBI क्वेश्चन है कि लेंज का जो नियम है वो किससे संबंधित है? आवेश से है या द्रव्यमान से है या ऊर्जा से है या फिर संवेग संरक्षण सिद्धांत से है? आपको कमेंट करना है कि ये जो लेंज का जो नियम है वो किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा से। सेकंड का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक होता है। आपको बताना है कि स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है कूलाम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम और ऑप्शन डी है हेनरी। आप कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका ऐसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है। यह किसके कारण गर्म होता है? आपको बताना है, प्रत्यावर्ती धारा के कारण या दिष्ट धारा के कारण या भंवर धारा के कारण या अतिरिक्त धारा के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भंवर धारा के कारण। भंवर धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला को जब गतिमान कराया जाता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण उसमें एक भंवर धारा प्रेरित हो जाती है, जिसके कारण वह जो चालक तार है या धातु का जो गोला है वो गर्म हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। आपको बताना है कि डायनेमो जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर या प्रेरित विद्युत पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। आपको बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है, वेबर होता है, टेस्ला होता है या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वेबर। टेस्ला जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ओम जो है आपका प्रतिरोध का मात्रक है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण कहते किसको है, पहले ये जान लीजिए। तो चुंबकीय आघूर्ण होता है I × A। धारा और उसके क्षेत्रफल के गुणनफल को ही हम लोग चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो धारा का हो जाएगा एम्पियर और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में स्क्वायर छूटा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो 7 का जो ऑप्शन नंबर है वो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई, जिसको हम लोग LG कहते हैं, ज्योग्राफिक लेंथ, तथा चुंबकीय लंबाई जिसे हम लोग मैग्नेटिक लेंथ LM कहते हैं, उसमें क्या संबंध होता है? आपको बताना है कि LG और LM में क्या संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए है LM बराबर 5/6 LG, ऑप्शन नंबर बी है LM बराबर 6/5 LG, सी है LM बराबर LG और डी है LM बराबर 2 LG। आपको सही आंसर इसका बताना है कि कौन सा आंसर होगा। ऐसे हम आपको बता देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है LM बराबर 5/6 LG होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि लोहे का परमाणु है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय या इनमें से कोई नहीं। आप बताइए किसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो सी नंबर है वो आपका सही होगा। लोहे का परमाणु जो है एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। चलिए 10 नंबर बताना है कि तांबा जो है वो होता है, तांबा जो है वो किस प्रकार का पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय है या लौह चुंबकीय है या अनुचुंबकीय है या इनमें से कोई नहीं है। तो तांबा जो है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 नंबर की ओर चलते हैं कि निम्न में किसकी चुंबकशीलता जो है वो अधिकतम होगी। आपको बताना है कि निम्न में कौन सा ऐसा पदार्थ होगा जिसकी चुंबकशीलता अधिकतम होगी। तो चुंबकशीलता जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ की सबसे अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। आपको बताना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, स्थिर होती है या शून्य होती है या अनंत होती है या चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो स्थिर रहती है। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि शैथिल्य जो है प्रदर्शित करते हैं। शैथिल्य जो है वो कौन प्रदर्शित करता है, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय या इनमें से कोई नहीं। तो शैथिल्य जो प्रदर्शित करते हैं वो है आपके लौह चुंबकीय पदार्थ। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं कि नमन कोण का जो मान है वो उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो इसका जो मान है वो आपका घटता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 का सी नंबर। चलिए 15 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है कि चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है। जो नमन कोण का जो मान है वो शून्य होता है। कहां पर शून्य होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है चुंबकीय निरक्ष पर, ऑप्शन बी है ध्रुव पर, ऑप्शन सी है 45 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय निरक्ष पर जो नमन कोण का मान होता है वो शून्य होता है। 15 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट करते हैं 16 नंबर की ओर। ये आपका वीवीआई सवाल है। वीवीआई आपके एग्जाम में आया हुआ ये सवाल है कि सही संबंध चुने। आपको बताना है कि इसमें से सही संबंध कौन है। ऑप्शन ए है tan डेल्टा बराबर BH बाई BV, जहां BH का मतलब है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद BV का मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो tan डेल्टा बराबर BH बाई BV, tan डेल्टा बराबर BV बाई BH। सी नंबर ऑप्शन है tan डेल्टा बराबर BH इंटू BV और डी में है tan डेल्टा बराबर BH बाई BV का होल स्क्वायर। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, tan डेल्टा बराबर BV बाई BH। इस पर आधारित जो है कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं जो हम आपको आगे जो है करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। धरती के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। ध्रुव पर पूछ रहा है तो ध्रुव को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पोल। पोल जो है वो सीधा खड़ा होता है 90 डिग्री पर। तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि पोल सीधा खड़ा होता है 90 डिग्री पर। तो चुंबकीय ध्रुव पर जो है नमन कोण का मान जो है वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी। आपको बताना है कि अगर हमें प्रबल विद्युत चुंबक बनाना है तो उसके लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी, वायु, नरम लोहा, इस्पात या फिर तांबे और निकेल का मिश्र धातु। तो प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहे का इस्तेमाल करते हैं और हम अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का इस्तेमाल करेंगे। 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि नमन कोण होता है। आपको बताना है कि नमन कोण क्या होता है। तो नमन कोण किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय यामयोत्तर तथा भौगोलिक यामयोत्तर के बीच बना कोण। नहीं, इसे हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ कोण बनाता है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी।
चलिए 20 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 20 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में किसका अस्तित्व नहीं होता है। निम्न में किसका अस्तित्व नहीं, मतलब निम्न में कौन सा जो है वो संभव नहीं है। एकल विद्युत आवेश, एकल चुंबकीय ध्रुव, विद्युत द्विध्रुव या चुंबकीय द्विध्रुव। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में एकल विद्युत आवेश, आवेश जो है अकेला हो सकता है, लेकिन जब भी चुंबकीय ध्रुव की बात की जाएगी तो वो जब भी होगा तो वो दो होगा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा कि एकल चुंबकीय ध्रुव का जो है अस्तित्व नहीं होता। जब भी यह पाए जाएंगे तो वो जोड़े में पाए जाएंगे। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो है वो कैसी राशि है। अदिश है, सदिश है, उदासीन है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो एक सदिश राशि है। 21 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 22 नंबर की ओर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का बीमा होता है। आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र जो बी होता है उसका बीमा क्या होता है। तो सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देख लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसमें किसी आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है। यहां से अगर हम निकालना चाहें तो F बाई क्यू भी बी को जरा हम लोग इधर ले आते हैं, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा लाते हैं और बी को इधर ही ना देते हैं, हमें इसी का बीमा निकालना है। तो बल का बीमा हो जाएगा एम एल टी पर पावर -2 बाई आवेश का होता है ए टी या फिर आई टी, और इसका वेलोसिटी का होता है एल टी -1, और साइन थीटा का जो बीमा है वो नहीं होता है। इसी सब को एडजस्ट कीजिएगा तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर कि एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। इसी एक टेस्ला को हम लोग कहते हैं 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा है कि 5 टेस्ला बराबर क्या होगा। तो 5 टेस्ला बराबर हो जाएगा 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर की ओर चलते हैं कि 24 नंबर सवाल कहता है कि चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है टाउ बराबर एम क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे टाउ लिखा गया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो टाउ बराबर हो जाएगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। 24 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 25 नंबर सवाल कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है तथा चुंबकन क्षेत्र को एम से, इसके बीच कौन सा संबंध जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है बी बराबर 4 पाई एम, ऑप्शन नंबर बी है बी बराबर 4 पाई एच प्लस एम, ऑप्शन नंबर सी है बी बराबर 4 पाई एच माइनस एम, और ऑप्शन नंबर डी है बी बराबर म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सही हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। चलिए हमने आज जो है चैप्टर 5 और 6 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग अगले अध्याय का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे जो हमारे बिहार बोर्ड 2022 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।